मैं सुजीत मुकुटकर, हिंदी अध्यापक, आज आपके सामने प्रश्न पत्रिका का प्रारूप बताने वाला हूँ। नए अभ्यासक्रम के अनुसार या नए पाठ्यक्रम के अनुसार जो पिछले साल प्रश्न पत्रिका का प्रारूप बदल गया है, उस हिसाब से हम अब यहाँ पर वही देखने वाले हैं कि प्रश्न पत्रिका किस तरह आएगी। यहाँ पे पहले क्या था, 100 अंकों का पेपर था, इंटरनल मार्क्स नहीं थे, पूरे के पूरे 100 अंकों का पेपर था। लेकिन पिछले साल से उसमें थोड़ा बदलाव किया गया है। अब वही 80 अंकों का पेपर अब हमारे सामने आने वाला है। 80 अंक है तो प्रश्न पत्रिका का प्रारूप कैसा होगा, वही अब हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। प्रश्न पत्रिका का प्रारूप इयत्ता 9वीं और 10वीं दोनों के लिए एक ही प्रश्न पत्रिका का प्रारूप होगा। वो किस तरह होगा वो देखिए। प्रश्न पत्रिका 5 भागों में विभाजित होगी। वो 5 भाग इस तरह है। विभाग पहला, इसमें होगा गद्य विभाग, गद्य विभाग जिसके लिए होंगे 20 अंक। गद्य विभाग में 2 पठित परिच्छेद, जो 8 अंक के लिए 1 होगा, ऐसे 2 कुल मिलाकर 16 अंक, और एक अपठित परिच्छेद जिसके लिए 4 अंक है, एक ही परिच्छेद रहेगा। ये ऐसे कुल मिलाकर 20 अंक। ये गद्य विभाग। सबसे पहला प्रश्न पत्रिका में गद्य विभाग 20 अंकों का, जिसके लिए हमारे पाठ्यक्रम में से 2 परिच्छेद आने वाले हैं और एक अपठित परिच्छेद जो सिलेबस के बाहर का या आउट ऑफ सिलेबस, जो सिर्फ 4 अंकों के लिए होगा। इस तरह पहला विभाग गद्य विभाग 20 अंकों का। दूसरा विभाग जो होगा पद्य विभाग। पद्य विभाग ये होगा 12 अंकों के लिए, जिसमें पाठ्यक्रम में कविताएं हैं। कविताएं जो परिच्छेद के तौर पर यहाँ पर हमें आने वाले हैं। 2 कविताएं दी जाती हैं और 2 कविताओं को 6-6 अंक, इस तरह कुल मिलाकर 12 अंक का यह प्रश्न दूसरा विभाग। 2 पठित कविताएं, छह अंकों के लिए इस तरह 12 अंक। तो दूसरा विभाग पद्य विभाग। पद्य विभाग कुल 12 अंकों के लिए। 12 अंकों में क्या आएंगे, जो पठित कविताएं हैं, 2 पठित कविताएं आएंगे जिसके ऊपर प्रश्न पूछे जाएंगे। 2-2 अंकों के 3 प्रश्न होंगे। तो इस तरह एक कविता 6 अंक, दोनों मिलकर 12 अंकों के लिए ये दूसरा विभाग पद्य विभाग आने वाला है। इसमें विभाग तीसरा ये होगा पूरक पठन। पूरक पठन ये कुल अंक होंगे 8 अंक।
पूरक पठन। पूरक पठन मतलब हमारा जो हम अंग्रेजी में देखते हैं रैपिड रीडिंग, या मराठी में हम जो देखते हैं स्थूल वाचन, उसी को हिंदी में पूरक पठन कहा जाता है। तो ये पूरक पठन विभाग तीसरा, पूरक पठन, कुल मिलाकर 8 अंक। 8 अंक कैसे विभाजित होंगे? इसमें 2 पठित परिच्छेद दिए जाएंगे। पठित परिच्छेद जो 4 अंकों के लिए 1 होगा, ऐसे कुल मिलाकर 8 अंक। इस तरह ये पठित परिच्छेद आए। तीसरा विभाग जो है पूरक पठन का, जो 8 अंकों के लिए है। 8 अंक कैसे विभाजित किए जाएंगे? जो 2 पठित परिच्छेद आएंगे वो 4-4 अंकों के लिए 1 परिच्छेद होगा, ऐसे 2 परिच्छेद, तो कुल मिलाकर 8 अंक इस तरह होंगे। अब चौथा विभाग जो है वो व्याकरण विभाग। व्याकरण विभाग ये कुल मिलाकर 14 अंकों के लिए है। व्याकरण विभाग 14 अंक। 14 अंकों में इसका विस्तार से अगर किस तरह कौन से प्रश्न आने वाले हैं, ये 14 अंक किस तरह विभाजित किए गए हैं, इसके लिए मैं दूसरा एक छोटा और एक वीडियो डालूंगा। अब ये सिर्फ इतना ध्यान में रखो, विभाग चौथा व्याकरण विभाग जो 14 अंकों के लिए है, और विभाग पांचवा ये होगा हमारा उपयोजित लेखन। उपयोजित लेखन ये कुल मिलाकर 26 अंकों के लिए आने वाला प्रश्न। कुल मिलाकर 26 अंक। तो 26 अंकों का विभाजन भी अलग अलग तरह से होता है, वो भी मैं यहाँ पर बताऊंगा कि 26 अंकों का विभाजन किस तरह है। उसमें उपयोजित लेखन में पहला प्रश्न आएगा पत्र लेखन। इसके लिए 5 अंक। पत्र लेखन जो 2 पत्र आने वाले हैं, उसमें शायद विनती पत्र होगा, तकरार पत्र होगा, मांगनी पत्र होगा, तो ऐसे ही, या आवेदन पत्र, ऐसे ही कौन से भी 2 पत्र आने वाले हैं, जो दोनों में से हमें एक पत्र लिखना है, जिसके लिए 5 अंक है। इसमें दूसरा है गद्य आकलन। चार अंक। गद्य आकलन में एक परिच्छेद यहाँ पर दिया जाएगा जो बाहर मतलब आउट ऑफ सिलेबस का होगा। एक परिच्छेद जिसके ऊपर हमें 4 प्रश्न बनाने हैं। 4 ऐसे प्रश्न बनाने हैं जिसका उत्तर एक वाक्य में हो और उसका उत्तर उस दिए गए परिच्छेद में होना चाहिए। ये बात याद रखो, हमें वहां पर उत्तर लिखना नहीं है, हमें सिर्फ प्रश्न बनाने हैं। 4 से ज़्यादा हम 1-2 प्रश्न बना भी सकते हैं जो हमारे लिए अच्छा होगा। इसलिए ये जो गद्य आकलन है, प्रश्न पत्रिका में सबसे आसान प्रश्न अगर कौन सा है तो यह है गद्य आकलन, जिसमें हमें सिर्फ 4 प्रश्न बनाने हैं। और प्रश्न बनाने के बाद विद्यार्थियों को ये बात ध्यान में रखनी है कि हमें प्रश्न चिन्ह देना है। अगर प्रश्न चिन्ह नहीं देंगे तो हर एक के लिए आधा अंक कट होगा। विद्यार्थी ये भी ध्यान में रखे कि वहां पर हमें उत्तर लिखना नहीं है, सिर्फ हमें प्रश्न बनाने हैं। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं,
प्रश्न लिखते हैं और उसके नीचे उसका उत्तर लिख देते हैं, जिसके अंक यहाँ पर नहीं मिलेंगे, ये बात याद रखो। इसलिए हमें सिर्फ 4 प्रश्न बनाने हैं, 4 से ज्यादा हम बना सकते हैं। इसमें तीसरा प्रश्न होगा वृत्तांत लेखन। वृत्तांत लेखन 5 अंक। इसमें एक अथवा है, अथवा कहानी लेखन। ये दोनों में से एक हमें लिखना है। वृत्तांत लेखन मतलब स्कूल में या हमारे विद्यालय में अलग अलग कार्यक्रम होते हैं, उन कार्यक्रमों का वृत्तांत, सजीव वृत्तांत हमें लिखना है अच्छी तरह से। और उसमें अथवा दिया गया है, अथवा में जो है कहानी लेखन, कहानी लेखन भी उसका भी अच्छा लिखान अगर हम करेंगे दोनों में से किसी एक का, तो उसमें भी हमें अच्छे अंक मिल सकते हैं। तो ये तीसरा वृत्तांत लेखन या कहानी लेखन वो है 5 अंकों के लिए। चौथा है विज्ञापन। ये भी है 5 अंकों के लिए। चौथा विज्ञापन जिसके 5 अंक है। और सबसे आखिरी 5वां जो है निबंध लेखन। जिसके लिए है 7 अंक। अब उपयोजित लेखन ये कुल मिलाकर 26 अंकों का, 26 अंकों का विभाजन जो यहाँ पर दिया गया है वो और एक बार मैं बताऊंगा। सबसे पहले है पत्र लेखन जो 5 अंकों के लिए। दूसरा है गद्य आकलन 4 अंकों के लिए। तीसरा वृत्तांत लेखन अथवा कहानी लेखन जिसके लिए 5 अंक है। चौथा विज्ञापन वो भी 5 अंकों के लिए। और सबसे लास्ट है निबंध लेखन जो है 7 अंकों के लिए। निबंध लेखन में 3 प्रश्न दिए जाएंगे, उसमें से कौन सा ही एक हमें लिखना है। निबंध लेखन 80 से 100 शब्दों में लिखना है, 80 से 100 शब्दों में लिखना है। कम से कम 4 परिच्छेद में आना चाहिए, कम से कम 4 परिच्छेद। और अगर पेजेस में अगर हम देखेंगे तो 1.5 पेज, कम से कम 1.5 पेज या 1.5 पेज के ऊपर कितना भी जा सकता है। लिखते समय ये थोड़ा ध्यान में रखना है और समय की तरफ ध्यान में रखकर, समय की तरफ ध्यान देकर हमें ये सब लिखना है। तो बदलते प्रश्न पत्रिका के प्रारूप के अनुसार अभी 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों को इस तरह प्रश्न पत्रिका आने वाली है। ये हम ध्यान से देखना है और अच्छी तरह समझ लेना है। पहले और एक बार बताऊंगा सभी। विभाग पहला गद्य विभाग 20 अंकों के लिए, जिसमें 2 पठित परिच्छेद है, एक को 8 अंक, दोनों मिलाकर कुल मिलाकर 16 अंक। एक अपठित परिच्छेद इसके लिए 4 अंक है, ये कुल मिलाकर 16 और 4 20 अंक। दूसरा विभाग पद्य विभाग, पद्य विभाग में 12 अंक हैं। 12 अंक 2 पठित कविताएं आएंगी, 6 अंकों के लिए एक कविता, ऐसे 2 कविताओं के लिए 12 अंक। तीसरा पूरक पठन 8 अंकों के लिए, 8 अंकों का विभाजन 2 पठित परिच्छेद 4 अंकों के लिए, 4 अंकों के 2 पठित परिच्छेद और जिसके लिए 8 अंक है। चौथा विभाग व्याकरण विभाग, व्याकरण विभाग 14 अंकों के लिए है।
14 अंकों का विभाजन मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा। और 5वां विभाग उपयोजित लेखन, जो कुल मिलाकर 26 अंकों का है। 26 अंकों का विभाजन इस तरह है: पत्र लेखन 5 अंक, गद्य आकलन 4 अंक, वृत्तांत लेखन अथवा कहानी लेखन 5 अंक, विज्ञापन 5 अंक और निबंध लेखन 7 अंक। इस तरह उपयोजित लेखन का विभाजन इन 5 प्रश्नों में कुल मिलाकर 26 अंकों के लिए किया गया है।